शुगर यानी मधुमेह बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। 20 से 30% लोग अगर हम देखा जाए तो बॉर्डर लाइन या तो डायबिटिक हैं या उनको प्रॉपर शुगर हो चुका है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में शुगर नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा खतरनाक है। आखिर ऐसा क्यों? हमारी बॉडी की टेंडेंसी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी होती है कि वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा कर रखती है। मतलब एक स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया लगातार बॉडी में बना ही रहता है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी में शुगर होता है, इसी की वजह से हम उनको कहते हैं कि आपको ओल्ड एज में यानी आगे चल के बुढ़ापे में शुगर होने की संभावना है। शुगर एक आनुवंशिक रोग है। बहुत प्राय ये आनुवंशिकता में चलता है। मतलब अगर हमारे मम्मी पापा दादा बाबा शुगर है तो हमें भी शुगर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रेगनेंसी में शुगर नॉर्मल से भी ज़्यादा खतरनाक है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में अगर हम शुगर कंट्रोल ना करें, चाहे वो दवाइयों से, डाइट से या एक्सरसाइज से, तो हमारे बच्चे के अंदर जन्मजात नुक्स यानी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होने की संभावना नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा होती है। इसके लिए हम पेशेंट से कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले शुगर कंट्रोल करिए और फॉलिक एसिड की टैबलेट अवश्य खाएं। दूसरा, जब आनुवंशिकता रोग का पता लगाने की बात आए, मीन्स उसके लिए अल्ट्रासाउंड होते हैं, NPNT स्कैन और लेवल 2, उन चीज़ों के लिए ज़रूर जाइए। जब हमें शुगर होता है तो शुगर से बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। यानी बच्चा हेल्दी होगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। आप ये मत समझिएगा कि शुगर होने की वजह से अगर आपका बच्चा मोटा हो रहा है तो वो हेल्दी है। नहीं, वो एबनॉर्मली हेल्दी बोला जाएगा। मोटा होना कभी भी स्वस्थ होने की पहचान नहीं होता। मसल्स मास यानी प्रोटीन लेने से जो मसल्स बनती हैं वो हेल्दी होने की पहचान होती है। जब हम अनकंट्रोल्ड शुगर यानी पेशेंट को हमारे अनकंट्रोल्ड शुगर है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना तो वो टैबलेट खाना पसंद कर रहा है, ना वो इंसुलिन और शुगर को ऐसे ही चलने दे रहा है, तो बच्चा हेल्दी होने के साथ साथ बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी कंडीशन में फिर नॉर्मल होने की, डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम हर एक पेशेंट को कहते हैं कि प्रेगनेंसी में शुगर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मैं अपने नॉर्मल पेशेंट्स यानी जिन लोगों को शुगर नहीं है, उनको भी खाने में मीठा परहेज करने के लिए कहती हूँ। आखिर ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि विदेशों में सब लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। आखिर ऐसा भारत में क्यों नहीं हो पाता? आपने देखा है कि विदेशों में यूजुअली लोगों की हाइट यानी फीमेल्स की हाइट हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा होती है और उनकी डाइट में हम लोगों के कंपैरिजन प्योर स्वीट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, तो उससे बच्चे की ओवरवेट होने की संभावना कम होती है। हम हर प्रेग्नेंट लेडी को कहते हैं आप प्रोटीन तो खूब खाइए लेकिन मीठा कम से कम रखिए, क्योंकि जितना आप मीठा कम रखेंगे बच्चा अननेसेसरी चबी या अननेसेसरी हेल्दी नहीं होगा। प्रोटीन खाएंगे तो उसका मसल मास बढ़ेगा, बच्चा हेल्दी होगा लेकिन ओवरवेट नहीं होगा। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं या आप अपने बच्चे को एक हष्ट पुष्ट ज़िंदगी नॉर्मल डिलीवरी के रूप में देना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान कार्बोहाइड्रेट यानी प्योर स्वीट्स या जंक फूड को कम से कम रखिए। अपनी शुगर पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। शुगर कंट्रोल प्रेगनेंसी में अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।